Morning to all of you. Today in class 6 we have to study rural administration, its remaining part. The topic is judicial administration. ये टॉपिक न्यायिक प्रशासन से संबंधित है। तो इस चैप्टर के तहत हम लोग क्लास 6 में पढ़ेंगे कि देयर इज ए फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर आर सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर दो तरह के कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में सिविल केसेस दिखाई जाती है, वैसे केस जिसमें रुपये पैसे का केवल विवाद होता है, अपने शेयर की जवाबदेही होती है। तो इसके लिए लोग सिविल कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। और दूसरी ओर जो एक क्रिमिनल कोर्ट है, इसमें हिंसक झड़प या कुछ क्राइम से संबंधित केसेज होती है, जैसा कि लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ अप्रिय घटना घट गई या कुछ वायलेंस हो गया, रॉबरिंग, स्नैचिंग, ये सारे जो केस होते हैं जिसमें कन्फ्लिक्ट हो जाती है, इस तरह के केस को हम लोग क्रिमिनल कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। तो ये दो तरह के केसेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डील करती है। द डिस्ट्रिक्ट जज इज इन चार्ज ऑफ द सिविल कोर्ट while the court of session judge is highest court for the criminal case। सिविल कोर्ट का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल कोर्ट में, और जबकि जो कोर्ट ऑफ सेशन जज होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट का हायर अथॉरिटी होते हैं। असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट and metropolitan magistrate are the other important judicial officer in district। तो ज़िले में जिस तरह के एरिया होते हैं उस तरह के कुछ अथॉरिटी काम करती है। तो इसके तहत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो जो बड़े बड़े शहरों में समस्याएं आती है जिसके अंतर्गत ज़िले होते हैं, और अदर इम्पोर्टेंट जुडिशियल ऑफिसर्स ये ज़िले में न्यायिक व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं। इसके बाद का टॉपिक है द न्यू इनहेरिटेंस लॉ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत एक नियम को पास किया गया। इसके पहले जो पैतृक संपत्ति होती थी उसमें केवल मेल पर्सन का ही राइट होता था, यानी पिता के मृत्यु के बाद संपत्ति का पूर्ण अधिकारी उसके पुत्र होते थे या कोई अन्य मेल मेंबर भी होते थे। और मैरिड या और अनमैरिड उनके डॉटर को कोई राइट उनके प्रॉपर्टी में नहीं होती थी। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट बना 2005 में, जिसके तहत पेरेंट्स के डेथ होने के बाद उसके
बच्चों के साथ साथ बेटियों को और उनकी जो पत्नी होती है उनको भी संपत्ति का राइट ज़मीन जायदाद मकान वगैरह सारे क्षेत्रों में दी गई है। इसको हम लोग न्यू इनहेरिटेंस लॉ कहते हैं। अब इसको हम लोग बुक में एक बार पढ़ेंगे। इन 2005 द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुई। दिस लॉ गिव्स सन मदरलैंड एंड डाउटर इक्वल शेयर इन द इनलैंड प्रॉपर्टी। तो इसके तहत माँ, उनकी बेटी और पुत्रों के तहत भी अधिकार संपत्ति का दिया गया, जिसमें लैंड वगैरह भी आती है, मकान वगैरह आते हैं। इन द पास्ट द वोमेन डिड नॉट हैव एनी राइट ओवर हर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। इसके पहले महिलाओं को अपने पिता के संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इवन थ्रो ए वोमेन वर्क इन द फील्ड। जैसे महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं, लेकिन संपत्ति के जो अधिकारी की मृत्यु के बाद महिलाओं को कोई अधिकार नहीं रहता था। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर द लैंड वुड बी डिवाइडेड ओनली एमंग हर ब्रदर्स। केवल उनके पुत्रों में बांटा जाता था, बेटियों को उसमें हिस्सा नहीं दी जाती थी। सन ऑफ द डिसेंड पर्सन्स, सन या फिर उसे संबंधित और जो निकटवर्ती संबंधी होते थे उनको ये मेल मेंबर को भी संपत्ति दिया जाता था। द एक्ट आल्सो गिव मैरिड एज वेल एज अनमैरिड वुमेन द राइट टू रिसाइड्स इन देयर पेरेंट्स हाउस। तो ये इसमें के इस नियम के तहत अनमैरिड और मैरिड जो उनकी बेटियां होती हैं, जिनके नाम से प्रॉपर्टी होती है, उन दोनों को एक संवैधानिक तौर पर अधिकार दिया गया है। उनकी मतलब बेटियों का अधिकार भी आज बेटों के तहत ही पैतृक संपत्ति में होगा। द लॉ पास्ड इन 2005 entitled women to equal right over ए सेक्टरल प्रॉपर्टी। तो 2005 में जो नियम बने, इसमें महिलाओं को सशक्त बनाया गया और संपत्ति के अधिकारी फीमेल मेंबर को भी बनाया गया, और इस तरह से महिलाओं और पुरुषों के एक सामान्य अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ। दिस लॉ इज हिस्टोरिकल इन सम रेस्पेक्ट। यह एक ऐतिहासिक स्थिति थी। टू स्टार्ट विथ इट्स एम टू इंश्योर that women will no longer be forced to live as a dependent on the male members। तो इसके तहत ये बढ़ावा दिया गया कि अब महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों के अंदर नहीं रहेगी, मतलब पुरुषों का वो गुलाम बन करके नहीं रहेगी इन देयर फैमिली। इंस्टीड दे विल हैव सेम शेयर इन देयर पेरेंटल प्रॉपर्टी एज देयर मेल सिबलिंग्स। तो इस तरीके से पुत्रियों को भी पुत्रों के तहत की तरह ही अधिकार दिया गया पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में, माँ या और बाप के जो संपत्ति होते थे उसमें। दिस इज सो अनलाइक द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ वुमेन सबऑर्डिनेशन इन देयर फैमिलीज, इट इज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवार्ड्स द इंश्योरिंग इक्वलिटी इन द सोसाइटी। इस तरीके से ये इंश्योर किया गया कि जो हमारा जो ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन के तहत ये पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी सेम वैल्यू के हैं और महिलाओं को एक बराबरी का दर्जा इस अधिकार के तहत प्रदान की गई। तो ये अब चैप्टर आज का समाप्त हुआ। फिर हम लोग क्लास 6 के अगले कक्षा में इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न, क्वेश्चंस और आंसर को हम लोग देखेंगे। इसकी जवाब आपको भेजी जाएगी। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।